नमस्कार। तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ विकास दिव्य कीर्ति जी के लिए। मैंने काफ़ी सुना इनके लेक्चर्स। तो काफ़ी एम्बिशियस आदमी है और आ, पढ़ाई से इनका नाता रहा है। हमेशा आगे बढ़ने की इन्होंने सोची है और ये बढ़े भी हैं। पर मेरे लिए बड़ा ऑब्जर्व करने के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल है कि भाई एक अच्छा से पढ़ा व्यक्ति भी कैसे एक स्ट्रेंज और वेरी रिजिड हो जाता है अपनी सोचों में। इवन एक नॉर्मल इंसान की अपेक्षा नॉलेज पढ़ाई आपके दिमाग में कैसे एक अलग असर भी डाल सकती है। आपको दिमाग को बहुत ज़्यादा रिजिड लेस फ्लेक्सिबल बना देती हैं। ये मेरा फीडबैक है, इसको आप इस अन्यथा मत लीजिए, ऐसा मुझे लगा इनके बारे में। अब ऐसा मैं आपसे पूछता हूँ ये क्वेश्चन कि यार ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नॉलेज आपको क्या करता है जब वो ज्ञान होता है तो अब क्या होता है आपके साथ। आपका दिमाग खुलता है, आपको पता चलता है बहुत सारी चीज़ें और आपका एक्सपैंड होता है, आप ओपन माइंड बनते हो और फ्लेक्सिबिलिटी आती है। मतलब पर ऐसा क्यों होता है कि इसका उल्टा भी होता है। आप बहुत ज़्यादा रिजिड बन जाते हो, एरोगेंस आपके अंदर ज़्यादा आ जाता है। मेरे लिए बड़ा सोचने वाला विषय है ये साइकोलॉजिकल फैक्ट कि ऐसा भी होता है। अब जैसे आप स्क्रिप्चर्स में देखोगे तो वहाँ तो बोलेंगे कि अहंकार आ गया। जो चीज़ आप पोजेस करते हो, जिस चीज़ का आपका घमंड हो जाता है, फिर आपको उसको अहंकार हो जाता है आपको उस पर, तो इसलिए आप एरोगेंट बन जाते हो, रिजिड बन जाते हो, ओपन माइंड फिर आपका रहता नहीं है। ठीक है। तो हाँ, बट लाइक फ्रॉम द साइंटिफिक पर्सपेक्टिव देखें तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों क्यों क्या ये इतना डिफिकल्ट है कि भाई फ्लेक्सिबल रहना। और हर कोई अगर किसी से पूछें कौन रिजिड रहना चाहेगा, कोई भी रिजिड नहीं रहना चाहेगा। हर कोई चाहेगा कि यार मैं मेरा माइंड ओपन से ओपन हो, फ्लेक्सिबल से फ्लेक्सिबल हो। फिर भी हर कोई इस ट्रैप में फंस क्यों जाता है। फिर भी ये चाहते भी कोई नहीं चाहता है, फिर भी अपने इस ट्रैप में हर कोई फंस जाता है। इसका रीज़न क्या होगा, क्या लगता है आपको, कभी आपने सोचा। और बंदा पढ़ ही क्यों रहा है, पढ़ ही बेसिकली रहा है कि यार मेरा माइंड फ्री हो और मैं ओपन माइंड बनूं और नई नई चीज़ें सीखूं, इसलिए तो पढ़ता है इंसान। पर हो क्या जाता है, रिजिड बन जाता है। और तो रिजिड बन जाता है या फिर ओपन माइंड नहीं रहता, जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, मेरे तो वर्ड भी बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, क्योंकि ये ऐसा ट्रैप है कि इससे कोई नहीं बच सकता, इससे कोई भी नहीं। कोई लोग संभाल लेते हैं, पर वही है कि अप्रोच, बेसिकली सब अप्रोच का ही खेल है। आप नॉलेज को कैसे अप्रोच कर रहे हो, किस तरीके से आप अपने आप को फीडबैक देते हो, और अपने अपने सराउंडिंग आपने कैसा फीडबैक बनाया है जो आपको फीडबैक देते ताकि आप टाइम टू टाइम करेक्ट हो सको। तभी आप इस ट्रैप से बच सकते हो, नहीं तो इस ट्रैप से बचना। और खासकर जिस अगर आपको ऑर्डर मिलता जाए, आपको क्वेश्चन मिलता जाए, तब तो आप इस ट्रैप में तो समझो आप बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे फंस जाओगे। फिर तो आप इस ये तो मेंटल ट्रैप है, इससे तो सालों लग जाते हैं, सालों साल भी इंसान बाहर नहीं आता और उसी में रह जाता है, उसी में रह जाता है। तो यार मैं ये सोचता हूँ कि यार ऐसा, क्योंकि हर कोई चाहता है ओपन बनना, फ्लेक्सिबल बनना अपनी थॉट प्रोसेस में। हर कोई चाहता होगा, अगर किसी को एक भी होप दिख जाए ना कि यार मैं बन सकता हूँ, हर कोई घुसेगा उस रास्ते पर। पता नहीं चलता लोगों को, और लोगों को बिल्कुल क्लूलेस है कि ऐसा हम किसी ट्रैप में हैं और हमें सच में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हमें सब सच में उन्हें लगता है अब यही दुनिया है, ऐसी ही होती है दुनिया, यही माइंडसेट होता है, इस तरीके से सब कुछ चलता है। बट ऐसा नहीं है। अगर आपको बहुत बर्डन फील हो रहा है ना अंदर कि भाई ये कि क्या चल रहा है यार, इतना कुछ पढ़ने के बाद भी, समझने के बाद, सब कुछ होने के बावजूद भी ये कौन सी ऐसी एंजाइटी है और ये ऐसा चल रहा है मेरे अंदर। नेगेटिव वे में एंजाइटी स्ट्रेस पॉजिटिव वे भी हो सकता है, पर ये नेगेटिव वे में मेरे को क्यों इतना ये हो रहा है। तो यार जैसे स्क्रिप्चर वाले बता रहे हैं कि अहंकार कहीं ना कहीं है, एरोगेंस, ये सब, पर आ कहाँ से रही ये चीज़ें भयंकर, मतलब पढ़ने के बावजूद भी और ये सब कुछ पता होने के बाद कि हमारे यूनिवर्स में क्या प्लेस है, कितने छोटे हैं हम, और सब कुछ पता होने के बाद फिर भी अहंकार आ रहा है, फिर भी एरोगेंस आ रहा है। अपने आसपास के देख के आ रहा है, अपने आसपास की सराउंडिंग देख के आ रहा है, यार इनसे तो मैं बड़ा ही हूँ, तो एरोगेंस आ रहा है, यार इनको तो कुछ पता नहीं है, और इस तरीके से
ये सारी चीज़ें आ रही है। और फिर अपना वो भी ख़त्म हो जाता है एक समय बाद तो कि यार मुझे ग्रो करना है, मुझे तो यहाँ रहना ही नहीं था, मुझे तो इस टाइप की सोच रखनी नहीं थी। इंसान वहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता, उन्हीं लोगों के बीच में ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता, जबकि इनिशियल में वो ऐसा नहीं सोच रहा था। इनिशियल में वो सोच रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा ओपन माइंड बनूँ, पर फंस जाता है। तो मुझे जो इसका रीज़न लगा कि बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो कंटिन्यूस सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पे होते हैं। बहुत रेयर लोग होते हैं, कुछ समय तक कुछ तो रह जाते हैं, पर जैसे थोड़ा बहुत समय थोड़ा भी उनका चेंज हो जाता है, ये तो ग्रिड में फंस जाएंगे या फिर किसी किसी भी चीज़ में वो फंस जाते हैं और वो टेक ओवर कर लेता है उनको, फिर वो लंबा चलता है। बहुत कम उस टाइम भी होते हैं कि चलो आपको टेक ओवर किया उसने, अब तुरंत फिर से आ गई कि भाई मैं इधर, तो मुझे जाना ही नहीं था, फिर से आपने आपको करेक्ट इतना कंटिन्यूस फीडबैक बहुत, और राइट वे में। ऐसा नहीं कि कोई फीडबैक दे रहे हो अपने जो पुराने बिलीव्स हैं उनको ही आप इंटैक्ट रखने के लिए, नहीं। अगर आप गलत हो तो उस लेवल का करेज हो कि भाई एक्सेप्टेंस इस लेवल पे हो, भाई वो करेज लाना तो लिटरली लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है कभी कभी, तो कि भाई सालों लग जाते हैं और इंसान को पता भी नहीं चलता कि वो बेसिकली किसी रॉन्ग बिलीव को ही बार बार वैलिडेट और जस्टिफाई कर रहा है। और बस वहीं से आपकी नेगेटिव जर्नी स्टार्ट होती है कि आप फिर आपकी रिजिडिटी आपके माइंडसेट में और एरोगेंस से सब कुछ दिखने लग जाता है। तो इसका रीज़न ये है कि अगर आप अपने आप को सही फीडबैक नहीं दे रहे हो कंटिन्यू, जिसको भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है कॉन्टिन्यूस लेवल पे, ठीक है, अगर वो अपने आप को फीडबैक नहीं दे रहा है तो भाई वो नहीं कर पाएगा। वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट वो फ्लेक्सिबल हो ही नहीं पाएगा माइंडसेट में। वो कितना भी पढ़ ले, ओपन माइंड नहीं हो पाएगा। वो सिर्फ कहेगा कि मैं बहुत ओपन माइंडेड हूँ, पर नहीं है ओपन माइंडेड अगर फीडबैक नहीं है, कॉन्स्टेंट फीडबैक, ठीक है। दूसरा मुझे लगता है कि आपकी जो इन्वायरमेंट है ना, राइट, देखो कभी कभी हमें क्या लगता है कि हम ऐसा इन्वायरमेंट चूज़ करते हैं जहाँ हमें बिल्कुल कंफर्टेबल हो, हमें ना कोई ज़्यादा कुछ बोलता हो, हमें को हमारे कोई मुंह पे कोई सच भी ना बोलता हो, और ऐसे ही फिर चलने लग जाता है कुछ समय बाद। और जब वो लंबा चलता है तो फिर क्या होता है कि आ, हम बोलते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है यार, जो भी चल रहा है ठीक चल रहा है, ठीक कर ही लेता है इंसान को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़। और वहीं से फिर वो वाली जर्नी स्टार्ट होती है जो मैं बता रहा हूँ आपको, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है माइंडसेट में, ठीक है। और जो हायर एस्पायरिंग पीपल होते हैं ना, जो ट्रुथ सीकर होते हैं, जो रियल ट्रुथ सीकर होते हैं, जो बहुत रेयर होते हैं, वो सब कुछ डिसरिगार्ड कर देते हैं। उनको कुछ भी ओहदा पैसा कुछ भी दे दो, वो हमेशा ट्रुथ सीकिंग के पीछे रहेंगे, उनको फर्क ही नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से। बस क्योंकि क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भाई ट्रुथ की ही सबसे बड़ी वैल्यू है इस दुनिया में, और किसी भी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है वैल्यू, पर ट्रुथ से बड़ी किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। आप हर चीज़ को डिस्कार्ड कर सकते हो सिर्फ ट्रुथ के लिए। ट्रुथ में है वो वैल्यू कि उसके लिए सब चीज़ को छोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल क्लियर होते हैं इस माइंडसेट में। भले ऐसे नहीं बोलता मैं परफेक्टली हो ग्रीड के ट्रैप में नहीं फंसते होंगे यार, इंसान है, हर कोई फंसता होगा इस ट्रैप में, पर उनका फीडबैक मैकेनिज्म इतना उन्होंने स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि वो तुरंत उसमें क्या हो जाता है, रिगेन हो जाते हैं तुरंत उसमें। रेयर रहे जैसे 1% ही लोग होंगे, वो तुरंत उसमें रिगेन हो जाएंगे तुरंत, पर फंसेंगे जरूर उसमें, ग्रीड में जाएंगे, हो सकता है एक दिन के लिए चले जाए और फिर तुरंत, क्योंकि तुरंत अपने को फीडबैक दे रहे हैं, लगातार करेक्ट कर रहे हैं, तो आ जा रहे हैं ट्रैक पे। पर कुछ लोग बेचारे जो चाहते तो थे पर नहीं आ पाते ट्रैक में, क्योंकि उनका वो पीरियड इतना लंबा चल जाता है अपने आप से झूठ बोलने का कि वो फिर सालों साल लगता है, फिर कई साल लग जाते हैं, वो बाहर नहीं आ पाते उससे। तो वही मुझे अब विकास दिव्य कीर्ति जी के अंदर लगा, मुझे ऐसा लगता है कि ही इज़ एम्बिशियस, इन्होंने पढ़ा बहुत है, पर अब क्या है कि इनके माइंडसेट में अब वो फ्लेक्सिबिलिटी मुझे दिखती नहीं है। अब बहुत ज़्यादा रिजिडिटी आ गई है, ठीक है। और ये आई इनके पक्का इनके इन्वायरमेंट से ही आई है, ठीक है। क्योंकि कौन सच बोलता है यार आपके उसमें, अगर आप इतने पोजीशन पे पहुंच गए तो कोई आपके मुंह पे वैसे भी सच नहीं बोलने वाला। और आप अगर खुद का फीडबैक मैकेनिज्म लूप ही खराब हो चुका है, तब तो आप समझ लो कि कोई गुंजाइश ही नहीं है आपकी इंप्रूवमेंट की, ठीक है। कितना भी पढ़ लो आप, उससे नहीं फर्क पड़ेगा। आपके जो दिल को आपके दिल के जो फीडबैक चाहिए अगर आपने नहीं दिया उसे, तो आप कितना भी ज्ञान ले लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। आपने वो दिया, अगर वो फीडबैक जो उसको चाहिए था अगर आपने दिया हो, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, खुद का फीडबैक। और अपने सराउंडिंग में आपको सराउंडिंग बनानी, आपको छोड़ना ही पड़ेगा, इस तरीके से आपको बनाना ही पड़ेगा अपना सराउंडिंग जो आपके, क्योंकि कभी कभी आप कमज़ोर पड़ोगे तो आपको सराउंडिंग आपको बचाएगा, वो ऐसा फीडबैक देगा आपको और आपको बचाएगा,
ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अ, तो सराउंडिंग, एक खुद का फीडबैक, और तीसरा यार एक ये होना चाहिए कि यार ट्रुथ सीकिंग के प्रति पूरा समर्पण होना चाहिए। अगर ट्रुथ सीकिंग के प्रति पूरा समर्पण है तो वही बचा सकता है आपको। वो जो डिवोशन होगा कंप्लीट, वही आपको सेव करेगा जब आप भीड़ में फंस रहे होंगे, जब आप लंबे क्योंकि वही आपको याद दिलाया कि भाई आपका एक्चुअल गोल तो कुछ और ही था। आप ये क्या कर रहे हो आप यहाँ यहाँ ये कब से करने लग गए आप? ये तो आपने सोचा ही नहीं था शुरुआत में। तो आपको तुरंत बाहर ले आएगा और आप फिर से उस बात में जा सकते हो। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि एटलीस्ट एस्पायर तो करे इंसान। 100% नहीं बन सकता, पर एटलीस्ट एस्पायर हो तो उसकी लाइफ ही बेटर होगी। खासकर उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो हाई एम्बिशियस होते हैं, जो सच जेनुअनली चाहते हैं, पर अब वो इतने लॉस्ट हो चुके हैं, जेनुअनली इंप्रूवमेंट चाहते थे अपनी लाइफ में। उन्होंने बेसिकली जो भी पढ़ना लिखना सब उसी की ही वजह से स्टार्ट किया था, नॉलेज लेना, नई नई चीज़ें पढ़ना। पर क्या होगा कि वो भी फंस गए उस। अब उनको बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा कि भाई हम कहाँ फंसे हुए हैं, भाई ये क्या स्थिति हो गई, मेंटल स्थिति हमारी क्या हो गई, इतना पढ़ने के बावजूद भी सब कुछ होने, भाई हम कहाँ फंस चुके हैं, मेंटली कहाँ फंस चुके हैं। ये बेसिकली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने इस तरीके का सिस्टम बना दिया है। आप ना वो कोई फीडबैक दे रहा है, ना आप खुद को फीडबैक दे रहे हो। अब आप उसी चैम्बर में फंस चुके हो, और अब इससे बचना बचना बहुत अब आएगा भाई कि आप कितना छोड़ सकते हो। छोड़ सकते हो मतलब वो लोग जो आपको कोई फीडबैक नहीं दे रहे, या फिर खुद से आपको भाई खुद आप अपने आप को कितना ये कर सकते हो फिर टॉर्चर, की भाई टॉर्चर बोले या कुछ ही बोले, कि भाई अब एक एक्नॉलेजमेंट ट्रुथ के प्रति कि नहीं नहीं भाई ये बात है, और ये फीडबैक है, और मुझे ये देखो फोर्स करके नहीं बोल सकते आप कि हाँ मैं एक्नॉलेज करता हूँ, नहीं। नेचुरल वे में होना चाहिए एक्नॉलेजमेंट, तब जाके वो काम कर सकता है। ऐसे कोई फोर्सफुल करोगे आप तो कुछ नहीं, उससे कुछ नहीं होता, वो रिवर्स बैक हो जाता है। ठीक है, तो मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊंगा, या फिर देखता हूँ जैसा भी होगा, अगर ये इनफ रहेगी तो। ठीक है।